हाउ डू यू थिंक वी शुड फाइंड द बैलेंस कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो और ऐसा ना हो कि प्राकृतिक आपदा हमारे सर पे आ जाए जिससे फिर घर टूट जाए, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो वहां पे हाईवेज बन रहे हैं उनसे चोट पहुंच रही है. हाउ डू वी बैलेंस एंड रिकंसाइल दिस? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका अध्ययन चल रहा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा. पर जब हमारे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में हादसा हुआ था और मैं 2014 में जब मिनिस्टर बना, तब ये 4 धाम करीब 12,000 का प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही थी. तब मेरे ध्यान में आया कि इंडियन कंसल्टेंट के बजाय लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि स्विट्जरलैंड से हम डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट लाए. और उस समय स्विट्जरलैंड से जो कंसल्टेंट आए, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति है, उसके आधार पर हमने डीपीआर बनाया था. ये जो हिमालय है, यहाँ बड़ा फ्रॉजिल डाटा है, स्टाटा है पूरा. जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा जियोलॉजी मैं जानता हूँ. 10 प्रकार के रॉक होते हैं, उसमें एक मोहास स्केल ऑफ हार्डनेस है. टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड. द डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल. अब वहां जो है वो 2 नंबर पर जिप्सम है, और जिप्सम के कारण वैसे भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. पर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, 1976 में भी आया था. तो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद एकदम ये अर्ली हो जाएगा कि इसका संबंध कोई रोड से है, कोई टनल से है, या कोई. देखो, एक पिछले बार जो हादसा हुआ था उसमें हजारों लोग मर गए, बादल फट गए. तब प्रॉब्लम क्या था कि गंगा नदी के जोड़कर रोड था. अभी हमने जो टनल बनाई, जो रोड बनाया पूरा 4 धाम का, जिसका 70% 80% काम हो गया, और पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने का भी 90% काम कर लिया. अब आपको चाइना या नेपाल जाने की जरूरत नहीं. तो स्वाभाविक रूप से वो कठिन है, पर रोड बनाने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, हम लोग 4 धाम से जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू चाइना बॉर्डर पे जाते हैं. अब ये समझ लो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कल हमारी मिलिट्री के, डिफेंस के फोर्सेज जब जाएंगे तो उनको जाने के लिए भी रोड चाहिए, तो हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. मैं ये मानता हूं कि एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना और डेवलपमेंट को भी करना. आप देखो, मैं ग्रीन फ्यूल में कितना काम करूं. 2004 से मैं एक मिशन के रूप में हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक लगातार पीछे पड़ा रहता हूं कि पेट्रोल, डीजल और गैस को हटाओ. अब मुझे बताइए, हम पेड़ लगाने में इस साल हमने 2.5 करोड़ पेड़ लगाए. हमने कम से कम ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली का, उसमें 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं. तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए. पर डेवलपमेंट करते समय अगर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का अगर उसके ऊपर धोखा होता है तो उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी. हमारी सरकार की ओर से गंभीरता का इसका अध्ययन होगा और निश्चित रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके हम आगे जाएंगे. आपके हमेशा से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज रहे. ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम चाहते हैं कि पहाड़ों में पर्यटन भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो. आपने बोला बाराहोटी में चीन हमारे सामने बैठा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, लेकिन ये माउंटेन्स बहुत फ्रेजाइल है और ऐसे में खतरा अभी लैंड सब्सिडेंस का हो, क्लाउड बर्स्ट का हो, बहुत ज्यादा है. और जैसे टूरिज्म आता है तो कमर्शियल इंपेरेटिव्स बढ़ते हैं, लाजमी तौर पे मनुष्य का लालच और ग्रीड भी होती है. इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, आपको मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भी एक बार चले जाइए. मैं गया हूं. अभी जो टनल्स बनाई हमने वहां, जो पहाड़ जो है, बिल्कुल सही आपका कहना कि वो प्रॉब्लम है, तो पूरी टनल बनाई है और उसको अंदर से कंक्रीटिंग किया हुआ है. तो दोनों भी बातें हैं कि जो पिछले बार हादसा हुआ जिसमें हजारों लोग मर गए और जो बादल फटने से प्रॉब्लम आया, तो हमें अभी ऑल सीजन रोड है ना, ये 6 महीना नहीं, ये साल भर जाने का रोड इसलिए हम बना पाए कि वहां हमने टनल्स बनाई है और रोड में हमने थोड़ा डीपीआर करके डिजाइनिंग बदल दिया है और पूरी चिंता की है कि इसके बाद ये कोई घटना ना हो. अब जैसे जोशीमठ की बात आप कर रहे हैं, तो हमने जोशीमठ को रिंग रोड बनाया बाहर से, ताकि वहाँ के इसमें जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, कुछ बन चुके हैं और कोई परमिशन लिया, किसी ने नहीं लिया, ड्रेनेज लाइन छोड़ दी, वाटर पाइपलाइन फूट गई, तो हमको प्लान डेवलपमेंट करके चिंता करनी पड़ेगी. अब आपको ये है कि मैं कोई टेक्निकल कमेंट्स नहीं करना चाहता, पर अगर रॉक ठीक नहीं है
और पानी अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा। तो वी नीड टू प्लान इट इन ए वेरी प्रॉपर वे, और इसका टेक्निकल रीजन आएगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है टिप्पणी करना उचित। नहीं तो झट से लोग बोलते कि हम लोग रोड बना रहे हैं, इन्वायरमेंट को खत्म कर रहे हैं, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। अगर स्टडी करें, अगर रिपोर्ट में आता है तो निश्चित रूप से हम हमारे इसमें सुधार करेंगे।